बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास ओपन योर पेज नंबर 51। आज हमारा जो टॉपिक है ऑर्गेनिक रॉक्स है कि नामियाती चट्टानें कौन सी होती हैं। ऑर्गेनिक रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो नामियाती चट्टानें हैं ये जानवरों और पौधों के फॉसिल्स से बनती हैं। कैल्शियम एंड कार्बन आर अबंडेंटली फाउंड इन दीज रॉक्स। इनमें जो ज़्यादातर अनासर होते हैं कार्बन और कैल्शियम के पाए जाते हैं। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑन द ओशन फ्लोर एज वेल एज ऑन लैंड। ये चट्टानें समंदर की तह में भी बनती हैं और सतह ज़मीन पर भी। इफ़ द फॉसिल्स ऑफ द एनिमल्स आर फाउंड इन अबंडेंस देन दीज रॉक्स आर कॉल्ड रॉक्स। कैल्शियम इज अबंडेंटली फाउंड इन दीज रॉक्स। अच्छा बच्चों, अगर तो इन चट्टानों के बीच में जानवरों के ये जो फॉसिल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं तो इनको कैल्क्रस रॉक्स बोलते हैं और इनमें जो कैल्शियम का एलिमेंट होता है वो भी ज़्यादा होता है। लाइमस्टोन एंड कोरल्स आर एग्जांपल्स ऑफ कैल्क्रस रॉक्स। ये चूने का पत्थर और मरजान, ये जो कोरल है ना, कोरल, इसके बीच में कैल्क्रस चट्टानें होती हैं। क्लास कम ऑन योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 52। If the fossils of plants are found in abundance, then these rocks are called carbonaceous rocks. Carbon is abundantly found in these rocks. अच्छा, ऐसी चट्टानें जिनमें पौधों की फॉसिल्स ज़्यादा होते हैं बच्चों, उन्हें हम कार्बोनेशियस जो उनसे रॉक्स हैं ना वो बोलते हैं। If the fossils of the plants are found in abundance, then these rocks are called carbonaceous rocks. अच्छा, इसमें कार्बन की मिकदार जो सी होती है वो ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल बच्चों इसकी क्या है? पीट, रॉ कोल इज़ द कार्बोनेशियस रॉक। कोयला जो है ना, पीट, ये कार्बोनेशियस चट्टान की मिसाल है। इन पाकिस्तान दीज रॉक्स आर फाउंड इन एरियाज ऑफ सॉल्ट रेंज नॉर्थ वेस्ट बलोचिस्तान एंड साउदर्न सिंध। पाकिस्तान में जो कोहिस्तान नमक है ना, ये शुमाल मगरबी बलोचिस्तान और जनूबी सिंध में कोयले की चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्लास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज formed mostly of sedimentary rocks. These rocks are identified easily because of their layered forms. अच्छा बच्चों, जो ज़मीन की बैरूनी तहदार चट्टानों से मिलकर ये बनती है और ये चट्टानें जो तहों पर मुश्तमिल होती हैं इसलिए आसानी से पहचानी जाती हैं। दीज रॉक्स आर मोस्टली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। ज़्यादातर ये तामीराती कामों में इस्तेमाल होती हैं। फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फाउंड इन दीज रॉक्स। इनमें जानवरों और पौधों के फॉसिल्स होते हैं। दीज रॉक्स आर कंपैरेटिवली लेस हार्ड और ये दूसरी चट्टानों के मुकाबले में कम मजबूत होती हैं, कम सख्त होती हैं। क्लास कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 53। मेटामॉर्फिक्स रॉक्स। द रॉक्स फॉर्म ऑन द surface of the earth are weathered and eroded. अच्छा, ये जो सतह ज़मीन पर मौजूद चट्टानें हैं ये टूट फूट का शिकार होती हैं। वाइल द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड और बरीड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ आर चेंज्ड। और किसी न किसी वजह से जो ज़मीन में धंस जाती हैं ये फिर तब्दील हो जाती हैं। दीज चेंज रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये जो तब्दील शुदा चट्टानें होती हैं इनको हम मेटामॉर्फिक्स रॉक्स बोलते हैं। देयर आर टू मेन रीजन्स ऑफ दिस चेंज। ये इसकी दो वजूहात होती हैं बच्चों जिसकी वजह से ये टूट फूट कर तो ये चेंज होती है। नंबर एक टेम्परेचर, नंबर टू प्रेशर, हरारत और दबाव। On the basis of these reasons, there are two types of metamorphic rocks. Rocks formed by the thermal metamorphism, rocks formed by regional metamorphism. चट्टानों में जो तब्दीलियां हैं दो हरारत और दबाव हैं बच्चों। एक हरारती तब्दीली से बनने वाली चट्टानें और एक हरकियाती तब्दीली से बनने वाली चट्टानें। क्लास अपने इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा और इसको समझिएगा, ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।